छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ और 24 जवान शहीद हो गए, फिर शहीद हो गए। हर बार आप पढ़ते होंगे कि गोरिल्ला अटैक हुआ है। तो ये गोरिल्ला अटैक होता क्या है? तो ये गोरिल्ला अटैक होता क्या है और उससे निपटना लगभग असंभव क्यों है और कौन करता है? देखिए, जैसा कि नाम से जाहिर है, गोरिल्ला अटैक माने कि छुप कर घात लगाकर हमला करना, लेकिन उस हमले की प्लानिंग भी होनी चाहिए। एक तो हुआ छुपे बैठे हुए थे, मौका मिला मार दिया, लेकिन वो गोरिल्ला अटैक नहीं होता है। गोरिल्ला अटैक में कम से कम 6 लोग होते हैं। वो एक एल शेप में किया जाता है, मतलब कि 4 लोग हमेशा जिसके ऊपर हमला करना है, मतलब कि 4 लोग, कम से कम 4 लोग, ज़्यादा भी हो सकते हैं। 4 और 6 दो ग्रुप में बांटे जाते हैं। 4 लोग हमेशा जिसके ऊपर हमला करना है उसके साइड से बाहर निकलते हैं। तो होता उसमें अमूमन क्या है कि अगर साइड से कोई बाहर निकलेगा तो जो सेनाएं होती हैं, जो फ़ौजें होती हैं, या जो बचाव करने वाला होता है, उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन पीछे 2 और छुपे होते हैं। तो ये एक एल जैसा फॉर्म होता है। तो उसमें आइडिया ये होता है कि साइड से निकलेंगे ज़्यादा लोग और हमला करेंगे, तो शत्रु या फौज जो भी उसके खिलाफ काम कर रहा है, या तो हमला करेगी या भागेगी पीछे या आगे की तरफ। तो उसमें अमूमन क्या होगा कि या तो फौजें जो होती हैं जवाब देंगी, जब जवाब देंगी तो साइड वाले को जवाब देंगी, तो पीछे जो 2 या 2 से अधिक छुपे हुए हैं, मतलब कि एल की पीछे वाली डंडी में जो छुपे हुए हैं, वो उसके ऊपर हमला करेंगे पीठ पे। दूसरा ये भी हो सकता है कि फौजें आगे की तरफ भागें, तब ये 4 और ये 2, ये 6 के 6 उस पर हमला करेंगे। ये भी हो सकता है कि जवान पीछे की तरफ भागे, अगर मुकाबला नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो सब छुपे हुए हैं, तो पीछे 2 तो खड़े ही हैं उनको रोकने के लिए और साइड में 4 खड़े हैं। तो ये जो एल शेप का जो एम्बुश होता है, मतलब एल शेप की जो रणनीति होती है, इसे ही गोरिल्ला अटैक कहते हैं। हमेशा जो कमज़ोर पक्ष होता है वो ही गोरिल्ला अटैक करता है, क्योंकि उसको ही छुप के अटैक करना होता है। मजबूत पक्ष जो होता है वो तो अपने रास्ते जा ही रहा है। तो अमूमन सेनाओं के ऊपर जो अटैक होते हैं वो गोरिल्ला अटैक होते हैं, क्योंकि गोरिल्ला अटैकों में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है वो हथियार लेकर भागे जा सकते हैं। मतलब उसमें बंदूक हो सकती है, मतलब उसमें गुलेल हो सकती है, मतलब उसमें पत्थर हो सकता है, मतलब उसमें भाला हो सकता है, मतलब उसमें तीर हो सकता है, और उसकी रेंज 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है। अमूमन जो गोरिल्ला अटैक किए जाते हैं उसमें उस जगह का ध्यान रखा जाता है कि जो 4 लोग या 4 से अधिक लोग जो साइड से निकलेंगे उसके सामने, मतलब उस तरफ रास्ता ना हो। उसे कभी कभी यू अटैक भी कहते हैं, या यू स्ट्रेटजी या यू एम्बुश भी कहते हैं, कि इधर 4 खड़े हैं, इधर 2 खड़े हैं, इधर या तो नदी है या फिर पहाड़ है या जंगल है, आप भाग नहीं सकते हैं, तो आप आगे की तरफ भागेंगे या पीछे की तरफ मुड़ेंगे, तो ये 4 खड़े हैं निपटने के लिए। अमूमन इस तरह के अटैकों में जिस तरफ रास्ता होता है वहाँ पहले से बम वगैरह लगा दिए जाते हैं, क्योंकि पता है उनको यही एक रास्ता है भागने का। जब अटैक जहाँ पर होगा, पीछे तो निपटने के लोग खड़े हुए हैं, भागने का रास्ता आगे ही है, और आगे छुपा के बम लगा दिए जाते हैं। तो हमेशा जो गोरिल्ला अटैक होते हैं उनमें नुकसान बड़ी फ़ौजों का, मतलब जो खुल के जा रही हैं, उनका बहुत होता है। और ये अटैक आज से नहीं हो रहे हैं, ये अटैक अंग्रेज़ों के ज़माने से उस समय चले आ रहे हैं, और हर देश में जहाँ जहाँ पर युद्ध होता है वहाँ वहाँ पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है कि घेर के मारने वाली जो तकनीक होती है, कि शत्रु को या फौज को अंदर आने दीजिए, दूसरी पार्टी रास्ता बंद करेगी, फिर आप धीरे से सामने आएंगे, डरवाएंगे, गोली मारेंगे, जो भी करेंगे, ये पार्टी आप पे अटैक करेगी तो बगल वाला आपके ऊपर कर देगा, और अगर आप भागे तो ये फिर दोनों मिलके आपके ऊपर कर देंगे। इसीलिए ज़्यादा संख्या जो होती है वो लंबे वाले एल की डंडी, मतलब कि जो साइड से निकलते हैं, उनकी होती है, कि आप उसमें उलझ जाएं। जो पीछे के शार्प शूटर होते हैं वो छुपे बैठे होते हैं पेड़ पे या इधर या उधर, वो एक एक करके टपकाना शुरू करते हैं। तो ये है गोरिल्ला अटैक। इसको एल स्ट्रेटजी, एल एम्बुश में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अमूमन एल वो ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ पर सामने उस तरफ भागने की कोई जगह ना हो,
और इनके आदमी भी ना हो, तो जो ये गोलियां चला रहे हैं तो उनको ना लग जाएं, तो उसको कभी कभी यू स्ट्रेटजी या यू एम्बुश भी कहते हैं। तो ये है गोरिल्ला अटैक। अटैक की जो जगह चुनी जाती है वो घने जंगलों में ऐसी जगह पर चुनी जाती है जहाँ पर खुली जगह हो थोड़ी सी, मतलब जिनको मारना है वो बीच में पड़ जाएं, उनको छुपने उपने की जगह न मिले, और जो मारने वाले हैं वो तो पहले से ही अपने हिसाब से छुपे हुए हैं। तो गोरिल्ला अटैक जो मुग़ल आए थे अरब से, उन्होंने शुरू किया भारत में, मतलब कि युद्ध के अपने अपने नियम होते हैं और उन्होंने उन नियमों को नहीं माना, रात में दिन में इसी एल शेप में जाके अटैक किया। मुग़लों के बाद अंग्रेज़ों के ऊपर भी अटैक हुए, फिर बाद में अपने क्रांतिकारियों ने, उसके बाद अब ये आतंकवादी हैं। जो भी कमज़ोर होता है, जिसको भी छुप के मारना होता है, वो गोरिल्ला अचानक जैसे आगे ऐसे गोरिल्ला का समूह आता है, इसीलिए उसका नाम भी गोरिल्ला कहा जाता है। तो वो पार्टी जिसमें सामने लड़ने की हिम्मत नहीं होती है, छुप के लड़ता है, स्ट्रेटजी से लड़ता है, और कम से कम 6, 4 साइड में 2 पीछे, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि जिस भी अटैक में 6 से अधिक लोग शामिल होते हैं और वो प्लान अटैक किया जाता है, उसे गोरिल्ला अटैक कहते हैं। आज का यहीं तक। गर्भावस्था या डिलीवरी या इस तरह के कोई भी सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल नीचे के लिखे हुए इस नंबर पर वीडियो मैसेज कर दें। अच्छे वीडियो मैसेज को हम लोग प्रोग्राम में लगा भी देंगे और उससे हमें एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि किस तरफ हमको चलना है, कहाँ के सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। तो सवाल जो अपने हैं हो सके तो इस पर वीडियो मैसेज भी कर दें तो वो मिस नहीं होंगे। मिलेंगे फिर अगले हफ्ते कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, लड़का और लड़की कैसे बनता है, और क्या आप जन्म से पहले लड़के या लड़की का पता कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं।